डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं पेपर 5 यूनिट 2 वो है फ्लुएंसी। आपको याद होगा कि जो ब्रॉडर टॉपिक था वो था कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। उसमें हम जो कंपोनेंट्स है फोनीमिक अवेयरनेस और फोनिक्स वो कर चुके हैं। आज हम तीसरा कर रहे हैं फ्लुएंसी। देखिए, फ्लुएंसी क्या है कि जब हम एक्यूरेटली पढ़ते हैं, एक अच्छी नेचुरल गति के साथ पढ़ते हैं और प्रॉपर अभिव्यक्ति के साथ पढ़ते हैं, उसी को हम फ्लुएंसी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो पहले पढ़ते हैं कमल कमल, घर घर, चल चल। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्यूरेसी तो है, वो ग्राफीम को डिकोड कर रहे हैं प्रॉपरली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस स्पीड से वो कितना पढ़ पाएंगे? और जब उनका सारा संघर्ष ग्राफीम्स को डिकोड करने में चला जाता है तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते और वो एक मैकेनिकल रीडिंग बन के रह जाती है। तो फ्लुएंसी बेसिकली जो है उसका कॉम्प्रिहेंशन से बहुत अधिक लिंक्ड है, क्योंकि यदि बच्चा अक्षरों के पहचानने में ही लगा हुआ है और अक्षरों की पहचान अभी भी ऑटोमेटिक नहीं हुई है तो कॉम्प्रिहेंशन से वो बहुत दूर रह जाएगा। तो बेसिकली जब जो बिगिनर रीडर है उसकी गति बढ़ जाती है, पढ़ना स्मूथ हो जाता है, अटक अटक के नहीं पढ़ता, कमल घर चल ऐसे नहीं पढ़ता। कमल एक साथ पढ़ता है, घर एक साथ पढ़ता है, चल एक साथ पढ़ता है। और जो नेचुरल वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल का मतलब है कि जैसे वो बोलते हैं हम वैसे पढ़ता है वो। कमल घर चल जैसे बोलते हैं वही टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा, कमल घर चल ये नहीं कर रहा है। तो जब वो फास्टर हो जाता है, स्मूदर हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है और एक्सप्रेसिव हो जाता है, आ, उस प्रोसेस को हम फ्लुएंसी कहते हैं। और हायर लेवल की जो फ्लुएंसी होती है उसमें इंटोनेशन, पॉजिंग, एक्यूरेसी, पेस सारी चीजें आ जाती हैं। इंटोनेशन, पिच का उतार चढ़ाव, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। अदरवाइज वो मोनोटोनस हो जाता है, एक ही पिच पे यदि कोई चीज होती है तो उसमें एक्सप्रेशन जो है वो चला जाता है। फ्लुएंसी को दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जिन बच्चों की फ्लुएंसी पुअर है, क्या पहचान है उनकी? एक तो शब्द को, किसी भी पैसेज में शब्द को वो इनकरेक्टली पढ़ेंगे, है ना। दूसरी चीज, उनकी गति कम होगी, स्लो होंगे और ऐसा लगेगा कि वो काफी एफर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज, उनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल रोबोट जैसा, बिल्कुल थमा थमा हो जाता है। जैसे ये जो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आ, उसको यदि हम रोबोटिक वे में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? चिल्ड्रन हैव पुअर टेक्स्ट रीडिंग फ्लुएंसी if they read many words of a passage incorrectly। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये बहुत रोबोटिक मैकेनिकल हो रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं फ्लुएंसी के। एक जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, दूसरा पेस या रेट कह लें, और तीसरे जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं, और एक और शब्द है प्रोसिटी। तो ये तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो शब्द प्रिंटेड या लिखित हैं उनका सही उच्चारण। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चा जो है वो ग्राफीम और फोनीम का जो कनेक्शन है, जीपीसीज, ग्राफीम फोनीम कोरेस्पोंडेंस को कितने बढ़िया से समझता है, वर्ड्स को कितना बढ़िया डिकोड करता है, कितना बढ़िया ब्लेंड करता है ग्राफीम और फोनीम को, और करेक्ट ऑर्डर में उसको प्रोनाउंस करता है, एक शब्द बनाता है, तब जाकर के एक्यूरेसी आती है। पहले तो बच्चों को ध्वनि ध्वनि जोड़ करके शब्द बनाना होता है, जैसे क म ल
पहले बोलेगा फिर वो कमल पढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है? वो साउंड बाय साउंड चल रहा है। लेकिन जब वो उसी कमल को मान लो 1000 बार पढ़ चुका है, तो क्या होगा? कमल शब्द उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और कमल देखते ही ऑटोमेटिकली फ़ैमिलियर साइट वर्ड में कमल कन्वर्ट हो गया ना, जब पहली बार पढ़ा तो कमल पढ़ा तब कमल हुआ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 25वीं धीरे-धीरे जैसे ही वो कमल देखता है, जैसे आपने कंपोनेंट वर्ड यदि पहली बार देखा है तो आपको अभी एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि कंपोनेंट वर्ड कई बार देखा है, जो आपको इस स्लाइड में दिख रही है, तो आप उसको ईज़िली पढ़ लेंगे क्योंकि आपकी मेमोरी में कहीं न कहीं वो अ, सेव हो गया है। तो ये जो साइट वर्ड है, बेसिकली साइट वर्ड क्या होते हैं? जो मेमोरी में हम ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेते हैं, फ़ैमिलियर वर्ड जो होते हैं वो साइट वर्ड हैं। तो कई बार जब अनफ़ैमिलियर वर्ड आता है तो वहाँ पर हम अटक जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारी फ्लुएंसी जो है वो बाधित हो जाती है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा कंपोनेंट जो है वो रेट है, पेस है, क्योंकि जब स्लो रीडिंग में हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो बाधित होती है और ऑटोमेसिटी का मतलब एफर्टलेस है। जो रिकॉग्निशन है वर्ड्स की, ग्राफीम की और जो प्रोडक्शन है आप मन में जब आप उसको बोलते हो या रीडिंग अलाउड में आप बोलते हो, उसमें ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। एफर्ट का मतलब ये नहीं लगने का मतलब ये है एफर्ट तो लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने का मतलब है कि लंबे टाइम तक बिना थके, ईज़ी और नेचुरल वे में यदि कोई पढ़ रहा है तो हम कहेंगे उसकी फ्लुएंसी हाई है। नेचुरल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे हम बोलते हैं वैसे हम पढ़ते हैं। वो नेचुरल रीडिंग कहते हैं, फ्लुएंसी के लिए वो ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि जब तक हम वर्ड की डिकोडिंग पे ही ध्यान देते रहेंगे, तो हम मीनिंग तक नहीं पहुँच पाएँगे। इसीलिए ऑटोमेटिक वर्ड रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बहुत तेज़ी से पढ़ना है। तो फिर कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कैज़ुअलिटी हो जाती है, तो मीनिंग पे ध्यान नहीं रह पाता, ये उचित नहीं है। तो अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि हम ऐसी गति रखें कि फ्रेजिंग भी एप्रोप्रिएट हो, पंक्चुएशन का भी ध्यान में रखें, टोन का भी ध्यान में रखें और गति ऐसी हो कि कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल बाधित ना हो। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट एक्सप्रेशन है जिसके लिए शब्द है प्रोसिडी। कल के पहले तक मैं इस शब्द को प्रोसोडी पढ़ता था, छंद शास्त्र भी बोलते हैं इसको। लेकिन एक्चुअली मैंने कल ही चेक किया इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो प्रोसिडी। आप भी इसको एक बार यूट्यूब प्रोनंसिएशन पे एक बार आप चेक कर लें। आप इसको ऐसे समझें कि आपने फ़ील किया होगा हर भाषा का अ, अपना एक सुर लय है, उसका एक म्यूज़िक है हर भाषा का। कन्नड़, स्पेनिश, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एक अलग संगीत है। उस संगीत के साथ यदि बच्चा पढ़ता है, उसी को हम फ्लुएंसी कहते हैं। अ, और जो प्रोसिडी है वो फ्लुएंसी का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अ, इसको आप ठीक से समझें कि रीडिंग में अक्षरों की पहचान, डिकोडिंग तो ठीक है, मीनिंग भी ठीक है, लेकिन रिदम, टोन, पिच, पॉजेज़, कहाँ पर स्ट्रेस करना, एम्फेसिस, ये सारी चीज़ें जब आती है, उसी को हम प्रोसिडी कहते हैं और आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना क्रूशियल है। जैसे आप रेडियो पे आप देखते हैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो जब वो पढ़ रहा है व्यक्ति, तो उसमें प्रॉपर रिदम, टोन, पिच, पॉज़ और एम्फेसिस नहीं होगी, तो वो फ्लुएंट रीडर हम उसको नहीं कहते हैं। और ये अपने आप में एक्यूरेसी और रेट जो मैंने कंपोनेंट 1 और 2 कहा है, उस पे भी लिंक्ड है, क्योंकि यदि आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं है और आपकी गति प्रॉपर नहीं है, तो आप में एक्सप्रेशन नहीं आ सकता क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। तो एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि जो रीडर है, वो वर्ड्स को या वर्ड्स के ग्रुप को प्रॉपर सिंटैक्स के हिसाब से, प्रॉपर मीनिंग के हिसाब से ब्रेक कर सके। जैसे मैं बोलते हुए बीच-बीच में कई बार मैं कई फ्रेजेज़ एक साथ बोल रहा हूँ, कई बार मैं तोड़-तोड़ के बोल रहा हूँ। तो रिटन टेक्स्ट को भी पढ़ते हुए हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटोनेशन का ध्यान रखना है, उतार-चढ़ाव, पिच की उतार-चढ़ाव
का ध्यान रखना है। अब आप देखो उतार जब मैंने बोला तो इसमें उतरने का भाव है, चढ़ाव चढ़ने का भाव है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं उसके पहले एक चीज और समझ लें कि प्रोसिडी है उसका कॉम्प्रिहेंशन से कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये है कि यदि आप कॉम्प्रिहेंड नहीं करते तो आप उस भाषा की लय में नहीं जा सकते, और लय में जाने के लिए जरूरी है कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड करें, साथ ही कॉम्प्रिहेंड करने के लिए जरूरी है कि आप लय में जाएं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का रिश्ता रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण दूं। ये एक टेक्स्ट, अब ये जो बिगिनर रीडर है बिल्कुल शुरुआत में पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ेगा? वो पढ़ेगा सु न सा न, सुनसान, रात रात थी, एक लंबी लंबी सी कार कार आकर आकर रुकी रुकी, एक एक छोटा छोटा सा आदमी आदमी उससे निकला निकला। अब आप देख रहे हैं कि जब ये मैं पढ़ रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी है, मैं फोनीम ग्राफीम को प्रॉपरली डिकोड कर रहा हूँ, उच्चारण में कोई गलती नहीं है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है। अब आगे मैं फ्लुएंसी की इंपॉर्टेंस के बारे में देखूंगा तो उस बात को मैं दोहराऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस गति से मैं कितना कवर कर पाऊंगा। और हायर ग्रेड्स में जैसे जाऊंगा तो मुझे तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट रीडिंग करनी है, इस गति से मैं कितना पढ़ पाऊंगा। कई बार क्या होता है कि तोड़ तोड़ के, जैसे छोटा बच्चा पढ़ रहा है, मान लो एडवांस रीडर भी है, तो वो कैसे पढ़ेगा? देखिए विदाउट प्रोसेडी रीडिंग क्या है। सुनसान रात थी, एक लंबी सी कार आकर रुकी, एक छोटा सा आदमी उससे निकला जिसने गुर्राकर पूछा, किसकी मजाल ऐसी कि मुझे धोखा दे। सब चौंक गए और एक ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये कौन है? अब जो आपने सुना ये रोबोटिक मैकेनिकल स्टिल्टेड रीडिंग है। एक्यूरेसी भी ठीक थी, रेट भी ठीक था, बट क्या मिसिंग है? प्रोसिडी मिसिंग है, एक्सप्रेशन मिसिंग है। इसके दो वजह हो सकती है, या तो मुझे आइडिया नहीं, या मुझे टेक्स्ट ही नहीं समझ में आया, तो एक्सप्रेशन कैसे दूंगा? और विदाउट क्योंकि जब तक आप अक्षरों के पहचानने से ऊपर नहीं उठते, जब तक आपकी मेमोरी में साइट वर्ड में सारे नहीं है, आप अक्षरों को टटोल टटोल कर पढ़ रहे हैं, तब तक आपकी फ्लुएंसी नहीं होगी। फ्लुएंसी नहीं होगी तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि फ्लुएंसी प्रोसिडी और कॉम्प्रिहेंशन का रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि इसको प्रोसिडी के साथ पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। आपने क्या ध्यान रखना है? रिदम का ध्यान रखना, टोन का, पिच का, पॉजेस का, एम्फेसिस का, एक्सप्रेशन का, ये सारी चीजों के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम इसको प्रोसिडी कहते हैं। अब आप सुनिए। सुनसान रात थी, एक लंबी सी कार आकर रुकी, एक छोटा सा आदमी उससे निकला जिसने गुर्रा कर पूछा, किसकी मजाल ऐसी कि मुझे धोखा दे। सब चौंक गए और एक ने फुसफुसा कर कहा, अरे ये कौन है? अब आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट में के लिए रिदम, टोन, पिच, पॉजेस, एम्फेसिस, एक्सप्रेशन, वो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लुएंसी का। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का आधार है। यदि हम वर्ड को ही डिकोड करने में लगे रह गए तो उसका अर्थ क्या है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और फ्लुएंसी में क्या हो रहा है? रिकग्निशन ऑटोमेटिक हो रहा है और कॉम्प्रिहेंशन दोनों एक साथ हो रहा है, एक के बाद नहीं हो रहा है। और ये भी देखा गया है कि इससे स्टूडेंट्स की मोटिवेशन भी जो है पढ़ने के प्रति बनती है, क्योंकि जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं उसमें हमारी जो दक्षता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अपर ग्रेड्स, क्योंकि जैसे अभी तो छोटी क्लास में तो कमल कमल चल जाएगा, लेकिन हायर क्लासेस में उसको बहुत सारा टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, तो उस गति से विदाउट एक्यूरेसी, विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन यदि वो पढ़ता है तो आगे वो पुअर रीडर वो बन पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि यदि जो लेस डेवलप्ड रीडर हैं, जिनकी फ्लुएंसी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, वो शब्दों के
उच्चारण शब्दों को पहचानने में ही व्यस्त रहते हैं और अंडरस्टैंडिंग तक वो नहीं पहुंच पाते। तो सार रूप में हम इतना ही कह सकते हैं कि फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है अ, क्योंकि फ्लुएंट रीडर जो है वो टेक्स्ट को समझने के लिए एक तरह से फ्री है। अब उसका ध्यान रिकॉग्निशन पे नहीं है, वर्ड रिकॉग्निशन पे, क्योंकि वर्ड रिकॉग्निशन की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गई है। इसीलिए फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो मेरे टीचर ने तो मुझे नहीं बताई, आई एम श्योर आपके टीचर्स ने भी नहीं बताई होगी। क्योंकि अभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग, राइटिंग के जो साइंटिफिक स्टेप्स हैं, जो विधियाँ हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे फोकस नहीं किया जाता। रीडिंग में हमारी सारी जो इंस्ट्रक्शन है, वो फ़ोनिक्स की है। फ़ोनीम और ग्राफ़ीम की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना तो बताते हैं, लेकिन जो बाकी 4 चीज़ें हैं, उस पे उतना फोकस नहीं होता। फ़ोनेमिक अवेयरनेस पे भी फोकस नहीं है, फ्लुएंसी पे भी फोकस नहीं होता। अब हम आते हैं फ्लुएंसी इंस्ट्रक्शन और फ्लुएंसी असेसमेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।